सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के रूप कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। दिल से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना। वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम, कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को, पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तितली उड़ी, उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश। तितली उड़ी, उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश।
our little catwalkers showed exceptional confidence, creativity and enthusiasm. Thank you मीनाक्षी मैम एंड रजनी मैम, आपकी मेहनत और समर्पण ने ही इन बच्चों को इतना अद्भुत बनाया. थैंक यू मीनाक्षी मैम फॉर दिस वंडरफुल परफॉर्मेंस. Thank you Rajni ma'am for creating and making these creative outfits for them. अब वह जिनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमारे लिए अमूल्य है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदरणीय आचार्य जी की. उनकी वाणी में न केवल प्रेम का सागर है बल्कि आत्मा की शांति का अनुभव भी समाहित है. आचार्य जी कृपया मंच पर पधारें और अपने वचनों से हमें कृतार्थ करें. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय हमारे पूर्व प्रिंसिपल श्री कुंदनलाल जी गुप्ता, वर्तमान प्रिंसिपल श्री ब्रिजपाल गुप्ता जी, हमारे चेयरमैन श्री करुणा जी और मेरे प्रबंधक समिति के सभी सदस्यगण और सभी अभिभावकगण, आप लोग यहाँ पर पधारे. आप लोगों का आभार. प्रिय करुणा ने गागर में सागर भर करके आप लोगों का धन्यवाद तो किया ही किया. वह संस्था के जो उद्देश्य हैं, संस्था के जो कार्यकलाप हैं, उनका भी संक्षिप्त रूप से झांकी आप लोगों से सामने रख दी. उसके बाद हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है. फिर भी क्योंकि दिशा निर्देश दिया गया कि आपने भी कुछ बोलना है और मैं भी आप लोगों के सामने उपस्थित होगा. आप थोड़ा सा ध्यान रखें, हल्ला ना करें. जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अनुशासन का थोड़ा सा आप लोग परिचय दें. अनुशासन में रह करके जो कुछ आप लोगों के सामने हम परोस रहे हैं, जो वक्तव्य दे रहे हैं, उन पर आप लोग ध्यान दें. आप ही अनुशासित नहीं होंगे तो बच्चों को किस प्रकार से हम अनुशासित कर पाएंगे. ये बच्चों से ही यद्यत आचरति श्रेष्ठा तद्वद इतरे जने. गीता में श्री कृष्ण जी भी कहते हैं, जैसे जैसे अपने बड़े लोग आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, छोटे लोग उसी प्रकार का अनुसरण और व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं. तो इसलिए अगर आप यहाँ पर आए हैं अपने बच्चों की मतलब जो है कृतियों को देखने के लिए, परफॉर्मा को देखने के लिए और कुछ हमारे वक्तव्य को सुनने के लिए आए हैं, तो कृपया ध्यान से उन चीज़ों को आप लोग ध्यान से सुने, तभी उसका लाभ हो पाएगा. देखिए, अभी हम लोग छोटे छोटे बच्चों का ये जो है नृत्य देख रहे थे, इनके परफॉर्मा को देख रहे थे, इनके मतलब जो है क्रमों को देख रहे थे. मन कर रहा था कि इन्हीं के मतलब कार्यक्रम में हम अपने आप को खो दें. उससे मतलब अपना हम निगाहें नहीं हटा पा रहे थे. लेकिन कार्यक्रम तो निश्चित है और उसी के अनुसार हम लोगों ने कार्यक्रम भी करना है. संस्था का उद्देश्य, संस्था का जो मतलब जो है पूज्य स्वामी जी महाराज ने संस्था की जो स्थापना की, जिस ध्येय और जिस उद्देश्य को लेकर के किया, उसके लिए हम लोग अग्रसर हैं. उस कार्य को आगे बढ़ाने में हम अग्रसर हैं. संस्था का ध्येय और उद्देश्य केवल यही है कि बच्चों के अंदर संस्कार मतलब हम दे सकें. मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा, इसकी एक छोटी सी झांकी आप लोगों ने यहाँ पर देखी. हमारे बीच में महर्षि स्वामी दयानंद के रूप में वक्तव्य जिस बच्चे ने दिए, आदित्य है, वो प्रिंसिपल महोदय कह रही थी, इसके माता ने कहते ये जो है स्पीच तैयार की है, बहुत सुंदर. मैं वो माता को शाबाशी देना चाहता हूँ, उसको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने बहुत सुंदर, शायद मैं लिखूँ, मैं भी इतना अच्छा मतलब जो है वक्तव्य नहीं लिख सकता था. उन्होंने बहुत अच्छा महर्षि स्वामी दयानंद जी के ऊपर जो स्पीच इसको तैयार कराई बच्चे के ऊपर, बहुत
बधाई के पात्र हैं। और बच्चे ने जिस रूप में उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया वो भी मतलब जो है वो बहुत शाबाशी का पात्र हैं। देखिए हमारे शास्त्रों के अंदर कहते मातृमान आचार्य पुरुषो वेदा, माता और पिता और आचार्य, ये 3 शक्तियाँ ही हैं जो बच्चे के जीवन को निखारती हैं, बच्चे को संस्कारित करती हैं, बच्चे को मतलब का निर्माण करती हैं। यहाँ पर से माता ने जिस प्रकार से इसको तैयार किया, जिस प्रकार से इसका निर्माण किया, मैं इनको फिर शाबाशी देता हूँ। और देखो जब भी जिस युग में भी माताओं ने मतलब कमर कसी और बच्चों को निर्माण के लिए मतलब अग्रसर हुई तो बच्चों का निर्माण हुआ। वीर शिवाजी, उनकी माता ने ये कहा था मैंने सिंहगढ़ का दुर्ग हमने जीतना है। अब वो किसी तरीके से जीते, यवनों का मतलब उस पर मतलब जो है उनको हस्तगत कर दिया था यवनों ने, और यवनों के अधीन था वो। अभी शिवाजी छोटे ही थे, माता जीजाबाई जो अपने महल के ऊपर से ले जा कर के और दिखाती थी, बेटे ये सिंहगढ़ का दुर्ग है, इसको हमने जीतना है, ये सिंहगढ़ का दुर्ग तुझे दिखाई दे रहा है। और रोज़ाना प्रातः होते ही सिंहगढ़ के दुर्ग को मतलब है उस तरफ शिवाजी को ले जाते और दिखाती। शिवाजी जब जवान हो जाते हैं उसके पश्चात बेटे इस सिंहगढ़ के दुर्ग को तुमने जीतना है, ये हमारी तमन्ना हमारी इच्छा है, क्योंकि यवनों ने मतलब इस पर आक्रमण करके मतलब इसको अपने अधीन कर लिया है, हमने इनसे उसको आज़ाद कराना है। और उसने मतलब वीर शिवाजी ने कहा तथास्तु, माँ आपका जो आदेश है शिरोधार्य है। मुगल बहुत संख्या में थे वहाँ, और ये मतलब छोटी इनकी संख्या कम थी, लेकिन इनने आदेश दे दिया, जाकर अपने मतलब सेना को आदेश दे दिया कि इसको मतलब सिंहगढ़ को दुर्ग मुझे चाहिए, आज ही मतलब जो सवेरे यहाँ पर भगवा ध्वज लहराना चाहिए। और वही हुआ, कई सैनिक उसमें मारे जाते हैं, लेकिन उन्होंने भगवा ध्वज लहरा करके दिखाया। मेरे कहने का प्राय माता जैसे मर्जी, वहाँ हम देखते हैं माँ सती मदालसा, वो अपने पुत्र को राजा और रानी के अंदर ये द्वंद्व हो जाता है। राजा बोलता जैसे पुरुष जैसा मर्जी बच्चे को बनाना चाहे वैसे वो बन जाएगा। उसके पश्चात माता मदालसा बोलती है नहीं, स्त्री जैसे बनाना चाहे वैसे बन जाएगा, लेकिन उनमें द्वंद्व होता है तो ठीक है कहते हैं। और इस प्रकार उनका गर्व होता है, ठहर जाता है और पहला बच्चा होता है। उसके लिए माता मदालसा क्या बोलते, शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परित्याजिनिया, ये संस्कार उसको देती चली जाती है, गर्भावस्था से उसको विचार देती चली जाती हैं। और जैसे ही वो मतलब बच्चा पैदा होता है तो होश में आता है, और वो क्या कहते हैं कि माँ मैं चला जंगल के अंदर, राजपाट आप लोग संभालो, मैं जंगल की ओर चला। एक बेटा चला जाता है, उसी प्रकार से दूसरा बेटा भी जंगल के अंदर चला जाता है, तीसरा बेटा भी, 4 बेटे इसी प्रकार से जंगल को चले जाते हैं। अब राजा घबराया, बोलता है कि अगर ये ऐसी स्थिति रहेगी तो राजपाट को कौन संभालेगा, मैं हारा बेटे, मतलब देवी तुम जीते। और उन्होंने कहा कि अब मुझे एक योग्य राजा की आवश्यकता है, जो मतलब जो शासन को चला सकते हैं, राजा को मतलब हमारे राज्य को आगे बढ़ा सकें। और उसने कहा ठीक वैसे बना दूँगा। और उसके पश्चात फिर उन्होंने वीर योद्धाओं के मतलब अपने चित्र अपने मतलब कमरे में लगा दिए, और उसी प्रकार से उसके लोरियाँ देने लगे। और लोरियाँ देने के बाद में एक पराक्रमी सम्राट उसने पैदा किया, और उसने राजपाट को संभाला और अपने राज्य को आगे चलाया। कहने का अभिप्राय ये है कि माताएं जैसा चाहे बच्चे को बना सकती हैं, निर्माण कर सकती हैं, ये हमारा शास्त्र कहता है। और इसीलिए हम आप लोगों से भी अनुरोध करना चाहते हैं, हम लोग तो ऊपर से मतलब पुताई करने वाले हैं, नींव तो आप लोगों ने रखनी है। इसलिए आओ हम सब लोग मिल करके पूज्य स्वामी जी का जो ध्येय है, पूज्य स्वामी जी महाराज का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। पूज्य स्वामी जी ने कहा बच्चों को, संस्कारी बच्चों को हम निर्माण करना है। पूज्य स्वामी जी ने कहा कि हम एक सभ्य समाज का निर्माण करना चाहते हैं, और इसलिए इस विद्यालय की स्थापना की है। जब विद्यालय की स्थापना कर दी, ढूंढने लगे कोई योग्य व्यक्ति हमको मिले जो मतलब विद्यालय को आगे चला सके। श्री कुंदलाल जी गुप्ता जी हमारे बीच में बैठे हैं, उसी समय वो रिटायर हुए थे। हमारे
कमेटी के मेंबर श्री मतलब जो स्वर्गस्थ हो गए हैं, वो उन्होंने कहा स्वामी जी मतलब कुंदन लाल जी इस समय मतलब रिटायर्ड हुए हैं, वो बहुत योग्य प्रिंसिपल हैं। लेकिन ऐसा होता है, परमात्मा ने जिस कार्य को करना है कराना है हम लोगों से, वैसे ही संसाधन वैसे ही व्यवस्था वो हमको देता चला जाता है। और संयोग से मतलब हमारे जिनका मतलब संपर्क हम लोगों से हुआ, पूज्य स्वामी जी इनके पास गए, इनसे अनुनय और विनय किया कि आप इस संस्था को संभालो, और इन्होंने संस्था को बहुत बखूबी मतलब संभाला, इस विद्यालय को बखूबी संभाला। और आज इनके कृपा के कारण से, इन्हीं के श्रम के कारण से आज हमारे विद्यालय से वृक्ष का रूप धारण कर रहे हैं। ये इसका श्रेय अगर किसी को जाता है स्वामी जी के साथ साथ इन श्री कुंदन लाल जी गुप्ता को जाता है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इनकी कृतियों को हम भुला नहीं सकते। कई बार ये होता है कि आप हमको मिल नहीं पाते, लेकिन हमारी भी व्यवस्था है, यहाँ कार्यों की अधिकता के कारण से हम इनके पास नहीं जा पाते, लेकिन फ़ोन करने का मैं कोशिश करता हूँ, फिर भी फ़ोन से मैं इनके साथ संपर्क नहीं हो पाता है। लेकिन याद इनकी हमेशा ही हमारे दिलों में है। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग भी देखिए, ये संस्थान इस समय इतना बड़ा संस्थान बन गया, और इस समय देख रहे हैं कि हमारे पास जगह भी की कमी है, लेकिन अभी और भी इसका विस्तार होगा। हम लोग आपके यथोचित सत्कार भी नहीं कर पाए, याद रख लो। जैसे कि हम प्रति वर्ष कभी मतलब भोजन बना देते थे, कभी कुछ और चीज़ें आप लोगों को परोस देते थे, लेकिन इस समय वो नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं आप लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज ने बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया है, वह है यज्ञों का कार्य। मैं अपने प्रत्येक वक्तव्य में उन यज्ञों के विषय में आप लोगों को अवगत कराता रहता हूँ। यज्ञ वो विधि है, यज्ञ वो पद्धति है जिससे हम संसार भर का कल्याण कर सकते हैं। देखिए शास्त्रों के हमने देखा सुना है कि शिव जी जो हैं धुनी रमाया करते थे। शिव कौन होता है याद रख लो, शिव कहते हैं जो कल्याण करने वाला है। परमात्मा भी कल्याण करता है, इसलिए उसका नाम शिव है। और हम उसके अनुयायी, हम उसके मतलब भक्त, जब हम भी दूसरों के कल्याण में अपने जीवन को समर्पित कर देते तो हम भी शिव बन जाते हैं, वही गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। उपासना का फल क्या है? उपासना का फल यही है कि जिसकी हम उपासना करें हैं उसके गुण हमारे अंदर आ जाएं, तब उस उपासना बहुत सार्थक होती है। केवल हम धूप अगरबत्ती किसी के सामने कर देते हैं, या मतलब उसका गुणगान मतलब भजन कीर्तन वहाँ पर कर देते हैं, तो वो उसका कोई बेकार है। सारी चीज़ें वो भी करो, मनोरंजन के लिए वो भी करो, लेकिन जब तक वो उनके मतलब जो गुण हैं हमारे अंदर अवतरित नहीं हो जाते, उपासना का लाभ नहीं है। तो इसलिए शिव जी महाराज यज्ञ किया करते थे। वो धूनी रमाने का अभिप्राय क्या है? यज्ञ। यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है, जिस कर्म के द्वारा हम प्राणी मात्र का कल्याण कर सकते हैं, प्राणी मात्र का भला कर सकते हैं, अपने दुश्मन का भी कर सकते हैं, अपने दोस्त का भी करते हैं, अपने मित्र का भी कर सकते हैं। यदि ये नहीं देखता है कि कौन इनका दुश्मन है, कौन इनका, सबको उसका लाभ प्राप्त होता है। इसलिए ये यज्ञ सर्वश्रेष्ठ पैथी है। आजकल जो है श्राद्धों का पर्व चला हुआ है, पितृपक्ष चला हुआ है, हम श्राद्ध कर्मों को करते हैं। फिर बंधुओं याद रख लो, श्राद्ध कर्म का भी सर्वश्रेष्ठ विधि अगर कोई है तो यज्ञ ही है। क्योंकि हमारे मृत पितर हैं, जीवित जो माता पिता है, उनके तो आप अपनी श्रद्धा से उनकी सेवा करो, शुश्रूषा करो, उनको आवा भगत करो, उनके मतलब जिस तरीके से भी खान पान आदि के द्वारा उनका जिस तरीके से तुम भक्ति कर सकते हो, उनको संतुष्ट कर सकते हो, करो। लेकिन जो दिवंगत हो गए हैं, उन दिवंगतों को यदि आप उनको तृप्त करना चाहते हैं, उनका श्राद्ध करना चाहते हैं, उन श्राद्धों का भी श्रेष्ठ विधि अगर कोई है वो यज्ञ ही है। और मैं प्राय करके अपने वक्तव्यों के अंदर, अपने लेखों के अंदर इस बात का उल्लेख करता हूँ, और इसका विरोध भी होता है, क्योंकि आर्य समाज मृतक श्राद्ध को नहीं मानता है। लेकिन जब मैंने चिंतन किया, मनन किया, विचार किया, नहीं ये भी होना चाहिए। जो हमारे दिवंगत पिता कहीं किसी लोक में तो हैं तो सही, कहीं तो निवास करते हैं, इसलिए वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम अगर उनकी फ़ोटो के सामने पदार्थों को रख देते हैं तो वो पदार्थ वहीं के वहीं रहते, वो नहीं खाते। लेकिन उन तक पहुंचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि का यज्ञ ही है। ये बहुत विस्तार का काम है। इसलिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर यज्ञों की परंपरा को चलाया। आज भी
हम लोग उस यज्ञ को कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। 23 सितंबर से 4 अक्टूबर तक हमारा ये बहुत बड़ा यज्ञ यहाँ पर होता है, जिसको स्वामी जी महाराज ने बहुत श्रद्धा से, निष्ठा से प्रारंभ किया था और जाते जाते कह गए कि इस यज्ञ को आप लोगों ने छोड़ना नहीं। मेरे से भी वचन लिया, मेरे बेटे से भी वचन लिया कि क्या इस यज्ञ को आप चलाए रखोगे। मैंने कहा स्वामी जी, बेटे ने कहा जब तक पिताजी हैं वो चलाएंगे और जब ये नहीं रहेंगे तो उसके बाद मैं चलाऊँगा। और इस प्रकार से हमने वचन दिया स्वामी जी को। जाते जाते भी स्वामी जी के मन के अंदर यही भाव रहा कि यज्ञ निरंतर चलते रहना चाहिए। लेकिन देवी योग से विधाता की विडम्बना, हमारे कर्म ही ऐसे थे कि हम बेटा भी चला गया और उसके साथ साथ स्वामी जी भी चले गए, तो सारा का सारा कार्यभार हमारे ऊपर आ गया। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना था, बहुत महत्वपूर्ण कर्म है ये यज्ञों का। ये इसके बाद हमारा जो है 30 सितंबर से शुरू हो रहा है ये यज्ञ। आप सब लोग उसमें भी आएँ, श्रद्धा से आहुतियाँ दें। देखो देवों की किस प्रकार से कृपा आप लोगों के ऊपर बरसती हैं। हम उन देवों की कृपाओं से लाभान्वित हैं, हमारा जीवन धन्य है। और ये जो हमारा कार्यकलाप निरंतर आगे चल रहा है, बढ़ रहा है, वो उन यज्ञों का ही प्रभाव है। क्योंकि यज्ञों के अंदर देव लोग उपस्थित होते हैं और अपना भाग ग्रहण करने के बाद अचल सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद देकर को जाते हैं। इसलिए आप लोग उनमें भी आएँ। भोजन भी आप लोगों को मिलेगा, सुबह से शाम तक वो सारा कार्यक्रम चलेगा। भोजन की भी यहाँ पर व्यवस्था होगी, लेकिन आकर आप लोगों को केवल आहुतियाँ देनी हैं। सौभाग्य के ये अवसर होते हैं, इसलिए जो है आप लोग अवश्य सौभाग्य के अवसर का लाभ उठाएं। मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ। यज्ञों के विषय में अगर आपने सुनना हो, उस कार्यक्रम के अंदर बड़े बड़े विद्वान आएंगे, हमारे मनीषी आएंगे, साधु संत आएंगे, उस विषय में बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर समय सीमित है। ये सब बोलने लगता बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर समय सीमित है। आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं और बहुत देर तक अभी कार्यक्रम चलेगा। मैं ज़्यादा न बोलता हूँ, आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और मुख्य अतिथि महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, श्री कुंदलाल जी का। और आज हमारे कमेटी के सदस्य बहुतायत रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं, इन सब का आभार व्यक्त करता हूँ और आप सब लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आचार्य जी, आपके इन आशीर्वचनों से हमें जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। आपके इस आशीर्वाद के लिए हम अत्यंत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो गणेश जी की याद हमेशा हमारे साथ रहती है। He is not just a deity. He is not just a deity, but a true friend who guides us on our journey. विनायक तुम हो सबके साथी, सुख और समृद्धि के गाथी। आरती तेरी हम सब मिलकर गाएंगे, मंगलमय जीवन में रंग भराएंगे। तो अब हमारे डांसर्स आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं, जो गणेशा माय फ्रेंड गाने पर आधारित है। इस डांस के जरिए वह आपको दिखाएंगे कि गणेश जी हमारे दिलों में कितने खास हैं। तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। धरती
मैजिक मास्टर नाम है तेरा, खुशियाँ देना काम है तेरा। मैजिक मास्टर नाम है तेरा, खुशियाँ देना काम है तेरा। तू भी बच्चा हम भी बच्चे, संग साथ हम खेलते हंसते। तू भी बच्चा हम भी बच्चे, संग साथ हम खेलते हंसते। हंसते खेलते हैं ये कहना, ओ माय फ्रेंड गणेशा तू रहना साथ हमेशा। ओ माय फ्रेंड गणेशा तू रहना साथ हमेशा। वाओ, व्हाट एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। इस डांस ने न केवल गणेश की दोस्ती को दर्शाया है बल्कि उनकी शांति को भी दर्शाया है। Thank you to these wonderful dancers and their dedicated teachers for this wonderful performance. मेरी उड़ानों को पंख मिले हैं, आसमां को छूना है, सपने मिले हैं। मैं ऊपर उठती जाऊं और कभी ना गिरूं, आसमां को छूना है, यह मेरा लक्ष्य है। मैं उड़ती हूँ, मैं चलती हूँ, आसमां को छूना है, यह मेरा लक्ष्य है। मैं कभी हार नहीं मानूंगी, आसमां को छूना है, यह मेरा लक्ष्य है। Our young performers are ready to set the stage on fire by their performance on Chuna Hai Asman. छोटे से इरादे ले मंजिलों की राहों पे, ख्वाबों को लेके चलना है इस तरह। होठों पे तराने हैं, हौसले दिखाने हैं। मिलना मिलेगा जो पल अब है मिला, सुना है अब हमें आसमां
Amazing! What an incredible performance! Their performance was really commendable. Their dance was elite. Thank you so much, Babita ma'am, for preparing this wonderful performance. I appreciate your efforts. संस्कृत, जी हाँ संस्कृत, जिसे देव भाषा कहा जाता है, हमारे पूर्वजों की ज्ञान और संस्कृति का संग्रह है। यह भाषा न केवल हमें हमारे इतिहास को समझने में मदद करती है, बल्कि हमें हमारी संस्कृति से भी जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। यह भाषा हमें हमारी जड़ों से भी जुड़ने का मौका देती है। बालकाः नृत्यन्ति, गीतं गाति, सुखं वदन्ति, हर्षं धारयति, सर्वे मिलित्वा क्रीडा करोति, संसारं सुंदरम अद्भुतम च भूषति। अब हमारे सामने आने वाले हैं कक्षा तीसरी के छात्र एवं छात्राएं। संस्कृत गीतिका पर नृत्य के माध्यम से हमें पालतू पशुओं के स्वभाव और उनके आचरण के बारे में बताएंगे। जोरदार तालियां हो जाएं इन बच्चों के लिए। वृषभः अस्ति हम्बा अत्र हम्बा तत्र हम्बा हम्बा सर्वत्र हम्बा हम्बा हो। आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु। क्षेत्रे अस्ति एकः अजः अजः अस्ति अजा च अस्ति बै बै अत्र बै बै तत्र बै 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 सर्वत्र। आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु। क्षेत्रे अस्ति कृष्णमूषकः क्षेत्रे अस्ति कृष्णमूषकः चूचू अत्र चूचू तत्र चूचू चूचू सर्वत्र। आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु। क्षेत्रे अस्ति श्वेतबिडालः क्षेत्रे अस्ति श्वेतबिडालः म्याउ म्याउ अत्र म्याउ म्याउ तत्र म्याउ 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 सर्वत्र। आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु। क्षेत्रे अस्ति एकः शुनकः क्षेत्रे अस्ति एकः शुनकः भौ अत्र भौ तत्र भौ सर्वत्र। आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु। क्षेत्रे अस्ति मन्दगर्दभः क्षेत्रे अस्ति मन्दगर्दभः हाउ अत्र हाउ तत्र हाउ हाउ सर्वत्र। आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु। क्षेत्रे अस्ति चपलवानरः क्षेत्रे अस्ति चपलवानरः हुप हुप अत्र हुप हुप तत्र हुप 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 सर्वत्र। आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं
यत्र तुरु तुरु तत्र तुरु 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 सर्वत्र तुरु 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 सो आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु इनके नृत्य में था संस्कृत का भाव, हर कदम पर झलकी पुरातन राग की छाँव। साहिल सर और नविता मैम का है ये प्रयास महान, छोटे कदमों को दिया उन्होंने ऊंचा आसमान। आपके सिखाने का अंदाज है ऐसा, इस नृत्य में दिखा आपकी मेहनत का हिस्सा। लेट्स गेट रेडी फॉर अवर नेक्स्ट वंडरफुल परफॉर्मेंस। अब हमारे सामने होगा एक ऐसा प्रदर्शन जिसमें होगा जुनून और उत्साह का अद्भुत मेल। So let's cheer for these energetic little performers. दबी दबी सी हंसी होठों पे फंसी है, गुदगुदी कर रही हवा, हल्ला मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। करने दे ख्वाबों को बदमाशियां, चलने दे नजरों की मनमानियां, ढूंढे चलो कुछ ठिकाने नए, होने दे पगली पगली सी नादानियां। होश में रहना है क्यों रहने से होगा क्या, बेहोशियों में है मजा, बचकानी हरकतें जो होती है होने दे, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। Na 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 yeah na na oh na 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 yeah na oh। मौसम ने भी की है कुछ कोशिशें, होने लगी देखो ये बारिशें, सर पे चढ़ा है ये कैसा असर, दौड़े रफ्तार में दिल की सब धड़कने, धुन कोई चल रही है कानों में धीमे से, रोशन है ज्यादा ये सुबह, हलचल जो हो रही है सीने में होने दे, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। क्या प्यारी और मनमोहक प्रस्तुति थी। पहली कक्षा के बच्चों के जुनून और उत्साह ने तो हम सभी को मोह लिया। शोभा मैम को तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने इन बच्चों में छिपी प्रतिभा को निखारा। उनकी मेहनत और लगन ने इस नृत्य को और भी खास और सुंदर बनाया।
क्योंकि जैसा मैंने अपने संबोधन में कहा था कि हम छात्रवृत्ति भी देते हैं, तो उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने छात्रवृत्ति लेनी है कि उनकी बसेस चली जाती हैं, इसलिए उनका पारितोषिक जो वितरण है, उनकी जो छात्रवृत्ति है जो जाने वाले हैं, हम थोड़ा सा उनको पहले उनकी छात्रवृत्ति प्रदान करके सम्मानित करेंगे, फिर आगे का कार्यक्रम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं ऋषि कुमार स्कॉलरशिप फॉर टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास इन डिस्ट्रिक्ट, मैं जिन बच्चों का नाम पुकारूंगी वे कृपया मंच पे आते जाएं। शिवम, फादर नेम श्री संजय कुमार, बता दीजिए। शिवम, फादर नेम श्री संजय कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हटली, फर्स्ट पोजीशन विद 98.71%। साई हैदर ठाकुर, फादर नेम श्री विवेक सिंह ठाकुर, किड्स कैंप पब्लिक स्कूल चुवाड़ी, फर्स्ट पोजीशन 98.71% मार्क्स। अद्वैता श्री गर्व सिंह, किड्स कैंप पब्लिक स्कूल चुवाड़ी, सेकंड पोजीशन विथ 98.43%। इसी क्रम में स्वामी सुमेधानंद जी स्कॉलरशिप फॉर टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास इन डिस्ट्रिक्ट, अद्रिजा गौतम, फादर नेम श्री सुधीर गौतम, हिमालयन पब्लिक स्कूल चुवाड़ी, फर्स्ट पोजीशन 97.6%। गीतांश शर्मा, फादर नेम श्री यशपाल शर्मा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी बॉयज़ स्कूल चंबा, सेकंड पोजीशन 97.4%। चिंतन, फादर नेम श्री रतो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिलाघाट, थर्ड पोजीशन 96.8%। धन्यवाद मैम। त्योहारों का है ये प्यारा देश, हर पल में बसता है एक संदेश। दिवाली हो या ईद का त्योहार, सब में बसी है खुशियों की छाए। तो आइए मिलकर इन रंगों को मनाएं, कला के इस सुंदर संगम में खो जाएं। अब हमारे सामने आने वाली हैं कक्षा 7वीं और 8वीं की छात्राएं अपनी प्रतिभा और संस्कृति का प्रदर्शन करने। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत कीजिए। Country with a vast territory and many religions. It is said that there are over 1,000 festivals celebrated in India throughout the year. Every festival in India is welcomed with big celebrations and unison of cultures, religions, and much more. Today, we will take you on a journey of reliving this very cultural nostalgia that takes us back to our roots. Marking the beginning of the harvest season, Indians celebrate Makar Sankranti as the sun is passing back into the northern hemisphere, signaling the return of spring to the country. This is a celebration where Indians pray to the sun god Surya, and it is accepted as a special auspicious time. The celebrations associated with Makar Sankranti are known by various names like Bihu in Assam, Madhvi Saji in Himachal Pradesh, Sakrat in Haryana, Pongal in Tamil Nadu, Uttarayan in Gujarat, Rajasthan, and many more. The social festivities include singing, dancing, kite flying, bonfires, feasts, but all together as a community. ये शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की लहरी पे दिल की बाजी शहनाई रहमाई। ये शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला
Mahashivratri is observed during the February or March month, and it is of utmost spiritual significance among all Indian festivals. On this night, the northern hemisphere of the planet is positioned in such a way that there is a natural upsurge of great energy. Shivratri commemorates the wedding night of Lord Shiva to his consort Parvati. During this night, Lord Shiva, as Nataraj, or the Lord of Dance, first performed the dance of bliss, Ananda Tandava. This dance portrays the cyclical nature of the universe, reflected by the cyclical nature of daily life as experienced by mankind. One of the most internationally popular Hindu festivals that have been celebrated since ancient times. It is celebrated to welcome spring and also is seen as a new beginning where people can release all their inhibitions and start fresh. On this day of Fagun or spring, societal rankings such as caste, gender, age and status are all eschewed in the spirit of making merry together, and everyone is fair game to be doused with colors in a joyous celebration. This is symbolic of the triumph of good over evil and the ultimate expression to celebrate unison, love and harmony. छोड़ी जग की सारी लाज, प्रीत की भाग चखी, हो प्रीत की भाग चखी। पिचकारी चाले कंगना पे दम ढोल बाजे, छुम छन घुंघरू बोले, खनक खनक खन कंगना डोले, छुम छन खनक 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 खन हो आज ब्रिज में है होरी रसिया, इतने आए हैं कुंवर कन्हैया। हो आज ब्रिज में है होरी रसिया, इतने आए हैं कुंवर कन्हैया। आज है दोनों रे दोनों मगन, राधा को अपनाने आए किशन। और रंग रंग के रंग रंग के रंग रंग के रंग, और रंग रंग के रंग रंग के रंग। commemorates the earthly appearance of Krishna, who is described in India's sacred writings as God himself. Across India, festivities begin before dawn and extend all day until midnight, the exact moment of the anniversary of Krishna's arrival. Events include kirtan, singing the Lord's name along with other devotees, and japa, or meditation. Some devotees cook a feast of over 100 dishes, while others perform drama and dance. Some clothe and decorate the deity of Krishna, while others string enormous flower garlands and other decorations for the temple. Finally, at midnight, the priests pull apart the curtains to reveal the freshly dressed deity of Krishna on a creatively festooned and colored altar. The excitement builds and a rousing kirtan ensues.
मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले, बिना सोचे समझे, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले। Ganesh Chaturthi, also called Vinayak Chaturthi, is a 10-day festival marking the birth of the elephant-headed deity Ganesha, the god of prosperity and wisdom. The worship begins with much fervor and prana pratishtha, a ritual to invoke life in the idol. Amid the chanting of Vedic hymns from religious texts like Ganesha Upanishad, the idol is anointed with sandalwood paste and yellow and red flowers. His blessings are invoked as he is Vignaharta, the one who removes all obstacles, particularly while embarking on a new journey. सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी झळके मान मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मांगे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। लंबोदर तू विनायका तू मल्लोळेश्वर मोरया, विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया। लंबोदर तू विनायका तू मल्लोळेश्वर मोरया, विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया। भक्ततुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका। Very popular festival is particularly celebrated in Bengal, Assam and other eastern Indian states. Durga Puja celebrates the victory of goddess Durga over the demon king Mahisasur. It begins on the same day as Navratri, a 9-night festival celebrated all across the country. It also celebrates the ultimate feminine divine energy of the universe, Shakti. Besides the communal and societal significance of Durga Puja, the uniqueness of this festival is the artistic and decorative grandeur with which it is celebrated, especially in eastern parts of India. For its cultural and religious momentousness, Durga Puja has been inscribed on the UNESCO representative list of the intangible cultural heritage.
Diwali or Deepavali is India's largest and the most important festival of the year. The festival gets its name from Avali or row of Deepa or clay lamps that Indians light outside their homes to symbolize the inner spiritual light that protects from darkness. Indians celebrate the return of King Rama to Ayodhya after he defeats the demon king Ravana. Over the centuries, Diwali has become a national festival that's also enjoyed and celebrated by non-Hindu communities, commemorating true secularism and diversity. Every region in India has distinctive traditions for observing this festival. However, among all belief systems, Diwali represents the triumph of good over evil, light over darkness, and wisdom over ignorance. रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जो हमारे दिलों में त्योहारों की रंगीन छवि बसा गया। हर एक पर्व की सुंदरता और उनका महत्व इन छात्राओं के नृत्य में हमें दिखाई दिया। Thank you, Anita ma'am, for putting tireless efforts in perfecting every detail, from choreography to outfits. Your ability to bring out the best in your students is evident through their dance. Thank you so much.